रूमी ने एक चातर औरत की बात लिखी है। कहते हैं बड़ी तेज थी, रोना भी आता था, हंसना भी आता था, उसे मुस्कुराना भी आता था और अफसुर्दा रहना भी आता था। सारे रंग का खामद बड़ा नफीस आदमी था, शरीफ आदमी था। उसने मकर किया, धोखा किया। पहले उस औरत ने उसको माँ बाप से काटा, फिर भाइयों से काटा, फिर रिश्तेदारों से काटा, फिर अकेली रहने लगी। अब तन्हा रहने लगी तो धोखे और मकर से बात, जो धोखा देता है ना, उसके मिजाज में धोखा शामिल होता है। उसको फरेब से झूठ रच बस जाता है, फिर जब तक झूठ ना बोले उसे सुकून नसीब नहीं होता। ये धोखा मिजाज का हिस्सा बन जाता है। इसको हमारे सूफिया रूहानी बीमारी कहते हैं। कहते हैं ये लग जाती है तो सच से इतनी लज्जत नहीं आती माज अल्लाह जितनी लोगों को झूठ से आती है। ये लग जाती है, ये रूहानी मर्ज है जो फिर इंसान बाज नहीं आता। रोज धोखा देती, रोज धोखा देती। और मुल्ला रूमी कहते हैं कभी बड़े बड़े धोखे छुप जाते हैं, अल्लाह मौका देता है, और छोटे छोटे धोखों से आदमी के राज निकलने लगते हैं, वो रुसवा हो जाता है। बड़े बड़े धोखे दिए, खामद को पता न चला, लेकिन रब करीम ने अब उसे सजा देने का इरादा फरमाया। किलो गोश्त लाया खामद, कहने लगा इसे पकाओ, इसे पकाओ, अच्छी तरह पकाना, भून कर पकाना, मेरे दोस्तों ने आना है। जब औरत ने गोश्त भूना, खाने पीने की बड़ी शौकीन थी, दिलदादा थी, खुशबू ने सताया तो किलो का किलो गोश्त खा गई। घर के अंदर छोटा सा बिल्ली का बच्चा रहता था, छोटा सा, और उस आदमी वो 2-4 दिन पहले लाया था, उसको दूध वूध पिलाता, प्यार करता। खामद आया, मेहमान आगे, गोश्त लाओ। जब सुरदा होके बैठी है, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू है, हालात बड़े बिगड़े हुए। क्या हुआ? कहने लगी मैं नहीं चाहती थी आप दोस्तों के सामने रुसवा हो, पर मजबूरी बन गई। गोश्त भून के रखा था, बिल्ली का बच्चा सारा ही खा गया। आपको समझाया था ना लाएगा। सारी जिंदगी आदमी धोखा खाता है, वो कभी नुकसान नहीं उठाता। अगर उसका नुकसान होता है तो वक्ती होता है, नुकसान उसी का होता है जो धोखा देता है। सारी जिंदगी एतबार करता रहा, जब कहना किलो गोश्त ही खा गया। अब अल्लाह ने राज उसका जाहिर करना था, वक्त आ गया धोखे पकड़े जाने का। अमन कहने लगा मेरी अकल नहीं मानती, इतना सा बच्चा किलो गोश्त खा जाए। उसने कहा तराजू लाओ। तराजू के ऊपर जब रखा तो बच्चे का अपना वजन आधे किलो से कम निकला। उस बिल्ली के बच्चे का उसने तलवार निकाली और जब गर्दन पे रखी, कहने लगा कत्ल कर दूंगा, सच बता। लगी बस मैं खा गई। वो वाला भी मामला बता, मेरी अम्मा पे इल्जाम लगा। कहने लगी वो भी तेरी माँ की गलती नहीं थी, वो भी मेरा गुनाह था। वो जो तूने मेरी भाभी के बारे में जुमला कहा, वो भी उसकी गलती नहीं थी, मैंने इल्जाम लगाया। वो हालात कटने लगे। वो औरत तो कल तक दुनिया को बताती थी कि मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं, देख लो मैं किस अंदाज में राज कर रही हूँ। ना रूमी कहते हैं 3 दुर्रे बरसे, 3 दुर्रे, और वो दुर्रे क्या थे? तलाक, तलाक और तलाक। ये 3 दुर्रे बरसे। न घर वाली रही, न शौहर वाली रही, न राज वाली रही। बाहर निकली, दरवेश के पास गई, कहने लगे हुजूर ये सजा क्यों मिली? फरमाने लगे जो धोखा देने वाला होता है वो जिंदगी में रुसवा होता है, वो आखिरत में अजाब का शिकार होता है। जिंदगी उसके लिए बोझ बनती है। और ज्यादा माल सराहने रख के सोता है, पर सुकून उसे नसीब नहीं होता। नींद उसके हिस्से में, धोखा न दे, फरेब न करे। हमारे यहाँ तो सरकारी मुलाजमों का ये हाल कि 9-9 दफा नानी फौत होती है, 11-11 दफा दादे का जनाजा होता है, और कई 100 दफा हालात बिगड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग धोखा देते हैं, छोटी छोटी बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन कभी किसी को धोखा, इसके मिजाज में धोखा नहीं होता, फरेब नहीं होता, फरेब नहीं।